सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं अभी 5 फरवरी को, जिसका एग्जिट पोल भी आया है और उसके परिणाम कल यानी 8 फरवरी को आएंगे। अब एग्जिट पोल, अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को भी बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ मार्जिन पे दिखा रहे हैं। ये ऐसा एग्जिट पोल में होता है। अब एग्जिट पोल के साथ एक समस्या तो है ही। एग्जिट पोल का सैंपल आमतौर से बड़ा छोटा होता है, जिसे और इसी कारण से कई बार एग्जिट पोल के अनुमान गलत भी साबित हुए हैं। अब यहाँ दो पक्ष हैं। एक तो एग्जिट पोल में सीटों का आकलन, दूसरा है वोटों का प्रतिशत। अब सीटों का आकलन तो मैंने बता ही दिया। ज़्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। मैं वोटों के मामले को भी देख रहा था कि वोटों के मामले में भी ज़्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। मैंने भी अनुमान लगाया था कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 44-45% वोट चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी इससे भी आगे जा रही है। अब इससे अगर वाकई एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 44-45 से भी आगे जा रही है, 48-49 पहुँच जाती है, तो मैं मानता हूँ वो बीजेपी के लिए स्वीप करने वाला होगा। स्वीप का मतलब बीजेपी 50 पार कर सकती है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एग्जिट पोल पे कमेंट कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि एग्जिट पोल कई बार धराशायी भी हो जाते हैं, उनका आकलन, उनका अनुमान फेल भी हो जाता है। तो ये तो बीजेपी का पक्ष बोला। अब दूसरा आम आदमी पार्टी का पक्ष। आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है। निश्चित रूप से जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है उसे एंटी इनकम्बेंसी का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है, और इस बार लग भी रहा है एंटी इनकम्बेंसी उसे भारी पड़ने वाली है। कि जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ, प्रतिक्रिया आ रही है या काम नहीं दिखा पा रहे, उससे मुझे लगता है वो परिणाम भी झेलना पड़ेगा। लेकिन 54% से 53% से ज़्यादा वोट वाली पार्टी कितना नीचे आएगी, ये देखने में मेरी भी रुचि है। जैसे आप सबकी रुचि है, ऐसे मैं भी देखना चाहता हूँ। अब तीसरी पार्टी आते हैं कांग्रेस के बारे में तो मैंने भी अपना जो अनुमान बताया था। एग्जिट पोल लगभग वही अनुमान बता रहा है। कांग्रेस का वोट 4% था पिछली बार। जो मैं देख रहा हूँ, कोई एग्जिट पोल दुगना भी नहीं बता रहा है, जो मैंने ध्यान दिया है। सीटें जरूर 1-2 बताई हैं। तो कांग्रेस का अनुमान तो मेरा भी यही था कि कांग्रेस क्या नगण्य है, शायद दिखाने को ही लड़ी थी, वो अलग चीज़ है। तो खैर मेरा सारांश, मैं इस चुनाव में मैंने बताया है, अरविंद केजरीवाल के मामले में भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल होता है। 2020 में भी बहुत ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। हालांकि मैं उस समय यूट्यूब पर नहीं था। अगर मैं भी यूट्यूब पर होता तो मैं भी उस समय बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर देता, लेकिन खैर मैं नहीं था, मैंने नहीं करी। और परिणाम क्या आया? आम आदमी पार्टी फिर एक बार स्वीप कर गई थी, 70 में से 62 सीटें जीत गई थी। तो कल का ये परिणाम देखते हैं। एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर भारी पड़ती है नहीं। भ्रष्टाचार को मैंने कभी मुद्दा नहीं माना। चुनावी जीत का, सरकार बनाने का मुद्दा भ्रष्टाचार को मैं कभी नहीं मानता। तो कल देखते हैं क्या परिणाम आता है। अब परिणाम आने के बाद मैं उसकी भी अपने अनुसार व्याख्या करूंगा, 1-2 बात समझ कर किन कारणों से। तो देखना है जनता किसे वोट देती है, विकास को देती है, अस्थायित्व को देती है, या केजरीवाल के वायदों को देती है। कि भाई फ्री बी की जहाँ तक बात है तो सभी पार्टियां फ्री बी दे रही हैं, इसलिए किसी एक पार्टी को फ्री बी के लिए जिम्मेदार नहीं बता सकते। तो आप भी देखिए, कल हम भी देखेंगे परिणाम। उसके बाद अगर कुछ कहने को हुआ तो एक वीडियो उस पर भी डालेंगे। तो फिलहाल ये आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।